वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्माइल 3.0 होमवर्क सॉल्यूशन 10 अगस्त 2021 कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इसका टॉपिक है परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। यह आपका आखिरी भाग रहेगा और ये जो आपको टॉपिक है ये टॉपिक आपको अपनी बुक में प्रश्नावली 1.4 में मिल जाएगा। उसी का यह टॉपिक है। ठीक है बच्चों, उसमें इसी प्रकार के यहाँ पर सवाल दिए गए हैं। तो हम इस वीडियो में इसके सारे सवालों को यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं और साथ ही में समझने वाले हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है और घर पर प्रैक्टिस भी इनकी करनी है ताकि आपको प्रश्न वाले सवाल जो है वे इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा एड लगा देता हूँ और आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है आप उसे अभी ज़रूर से दबा दीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स तो 5 सेकंड में डाउट नोट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं आईआईटी, जेईई, नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डाउनलोड ऐप पर। इसके साथ ही डाउनलोड पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ा जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउनलोड ऐप इंस्टॉल कीजिए। गुणनखंड के बारे में टिप्पणी लिखिए। ठीक बच्चों, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो P/Q जो है उसमें जो दशमलव है क्या क्या है, जो हर है उसका क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। यानी कि देखिए है ना, जो आपका P/Q में जो Q है वह क्या है, दशमलव प्रसार है। उसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। मतलब कि शांत की शर्त क्या होती है, शांत की शर्त ये होती है कि जो उसका Q है वह 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी कि 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में होना चाहिए, ये इसकी शर्त होती है। तो हमें इस Q के बारे में यहाँ पर टिप्पणी लिखना है। तो हम यहाँ पर देखिए इसके बारे में टिप्पणी लिखते हैं। तो देखिए बच्चों क्या लिखा है, यदि एक परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, तो Q का अभाज्य गुणनखंड यानी कि जो Q है हर है वे किसके रूप में होगा, 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में होगा। जहाँ m और n क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि जो 2 की घात 2 और 5 उसकी जो घात होती है वह पूर्णांक के रूप में होती है। यानी कि पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या 1 2 3 इनके रूप की है होती है। इस प्रकार से यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया है, कोई 5 परिमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनके दशमलव प्रसार अशांत किंतु आवृत्ति हो। अशांत मीन्स यानी कि देखिए जो हर हो, ये अशांत मतलब कि जो उसका हर होता है, जो परिमेय संख्या जो हर होता है वह क्या होना चाहिए, 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप का नहीं होना चाहिए, के रूप का नहीं होना चाहिए। आवृत्ति यानी कि उसमें जो संख्या है वह रिपीट होनी चाहिए, बार बार उसकी आवृत्ति होनी चाहिए। तो देखिए जो हम यहाँ पर आंसर लिखते हैं, देखिए हम यहाँ पर उदाहरण लिखते हैं। देखिए परिमेय संख्या जिनके दशमलव प्रसार अशांत किंतु आवृत्ति हो। अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए पहला क्या दिया है आपको, 1/3। देखिए बच्चों 1/3 में जब यानी कि जब आप 1 में 3 का भाग देते हो तो कितना आता है, 0.333 ये आगे बढ़ते आता है। अशांत मतलब कि है ना, अशांत मीन्स कि जो यहाँ पर देखिए शांत नहीं हो रही है, ये आगे बढ़ते ही जा रही है ना, ये शांत नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, ये आगे बढ़ते ही जा रही है। और आवृत्ति यानी कि जो संख्या है वे रिपीट होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3 जो संख्या है वे बार बार रिपीट हो रही है और इस प्रकार से आगे बढ़ती आ रही है। इस प्रकार ये कंफर्म आ रहा है कि ये क्या है, अशांत आवृत्ति है। इस प्रकार से हमारा कंफर्म हो जा रहा है। दूसरा हम देखते हैं 1/7, यानी कि जब आप 1 में 7 का भाग देते हो तो कितना आएगा, 0 देखिए इतना आएगा। देखिए जो संख्या है देखिए यहाँ पर कितनी है, 14 28 57 है। फिर यहाँ पर देखिए 14 28 57 है। इस प्रकार से जो संख्या है वो रिपीट हो रही है और वह आगे बढ़ते जा रही है। तो अशांत की यही शर्त होती है कि वह संख्याएं जो है वह आगे बढ़ती जाए और जो संख्या है वह रिपीट होती जाए। तो ये क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। इसी प्रकार 1/9 में देखिए जो एक 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 बार बार रिपीट हो रहा है और यह आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब कि ये भी क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। चौथा हम देखते हैं 1/11। देखिए जब यानी कि आप 1 में 11 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.0909 डेश डेश से आगे बढ़ता आएगा। यानी कि जो 0.9 है वे क्या रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये भी क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। और पांचवा में दिया है 1/13, यानी कि जब आप 1 में 13 का भाग दोगे तो कितना आएगा, ये देखिए ये बार बार जो संख्या है ना,
7692 3 है ना, 07692 3, फिर देखिए 07692 3, इस प्रकार से रिपीट हो रही है और आगे बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं होगी, अनंत तक बढ़ते आगे, मतलब कि ये भी क्या होगी, ये भी अशांत आवृत्ति हो गई। इस प्रकार से ये सवाल हमारे हल हो जाते हैं। अशांत आवृत्ति की शर्त क्या होती है, अशांत यानी कि भाई रुकना नहीं चाहिए, और आवृत्ति यानी कि भी संख्या जो है बार बार रिपीट होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है, आप यहाँ पर लिख सकते हो। थर्ड हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, है ना, एक परिमेय संख्या p बटे क्यू का दशमलव प्रसार अशांत है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी लिखिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था, शांत यानी कि जो क्यू है वे 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप की होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, अशांत यानी कि जो क्यू है यानी जो हर है वे 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप का नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर, देखिए यदि एक परिमेय संख्या p बटे क्यू का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप का नहीं होगा, जहाँ m और n क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। बिल्कुल पहले सवाल का हमने यहाँ पर विपरीत लिख दिया है। ठीक बच्चों, अब हम यहाँ पर चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल को आपको अच्छे से समझना है। लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। देखिए बच्चों, मैं आपको बताना, जो परिमेय संख्या हमें दी गई है, इन परिमेय संख्याओं में जो हर है वे शांत है या फिर अशांत है। तो आइए हम इस सवाल को हल करते हैं, है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, पहला हमें दिया है 7/8, हमें बताना है कि अशांत आवृत्ति है या फिर शांत आवृत्ति है। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, जो हर दिख रहा है, हर यानी कि 8 का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए हमने लिखा 8 में 2 का भाग जाता है 4 बार, 4 में 2 का भाग जाता है 2 बार, 2 में 2 का भाग जाता है 1 बार, यानी कि देखिए 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकले हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2, इसका अंश क्या है, 7 है। आप यहाँ पर दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए 7/2 गुणित 2 गुणित 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर दे सकते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला हमारे पास, 2 की घात 3 निकला है, और इसे 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में व्यक्त कर सकते है ना। देखिए जो अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या निकला है, 2 की घात 3 निकला है हर का, है ना। तो हम इसे किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब मैंने आपको शर्त बताया था, जिसे हम यदि हम हर को 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में व्यक्त कर सके तो वह क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः यह क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। आप इसको नोट कर लीजिए, जो हमने जो सेंटेंस लिखा है आपको इसे हर सवाल में लिखना है ना। बस आपको यहाँ पर संख्या बदलनी है, मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है बच्चों, सेकंड सवाल हम देखते हैं। सेकंड आपको क्या दिया है, 13/125, इसे भी हम यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, क्या दिया है, 13/125। देखिए यहाँ पर 13 हम यहाँ पर 125 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर निकालेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं 125। सबसे पहले हम भाग देकर देखते हैं, है ना, 5 से भाग देकर देखते हैं। तो देखिए 5 दूनी 10 बचा 2 यहाँ पर जुड़ जाएगा, 5 में 5 25 यहाँ पर होता है, 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार, 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार, मतलब किसके अभाज्य गुणनखंड के निकले हैं, 5 गुणित 5 गुणित 5। इसके अगले स्टेप में हम 13/5 गुणित 5 गुणित 5 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 125 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुणित है ना, 5 की घात 3 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आप यहाँ पर इसके अगले स्टेप में लिख दीजिएगा, हर का अभाज्य गुणनखंड आपके लिखेंगे कितना है, 5 की घात 3 है।
अतः हम इसे 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है बच्चों, तो आप सबसे पहले इतना लिखिएगा, फिर इसके बाद आप इतना सेंटेंस यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें यहाँ पर सवालों को हल करना है। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा आपको क्वेश्चन दिया है क्या, 343/125, सॉरी 343/3125 दिया है ना, तो थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो जाती है, 343/3125। तो हम इसे यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या, हर के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हमने क्या, 3125। देखिए 3125 में ना तो 2 का भाग जाएगा, ना ही 3 का भाग जाएगा, ना ही 4 का भाग आएगा। सबसे पहले आखिरी संख्या से 5 है, तो मतलब इसमें 5 का भाग जाएगा। तो देखिए 5 से भाग देकर देखते हैं, 5 6 के 30 होता है, बचा 1 2 में जुड़ जाएगा, कितना आएगा 12, 5 दूनी 10, बचा 2 5 में जुड़ जाएगा, कितना आएगा 5 25। अब 625 में फिर 5 से भाग देकर देखते हैं, तो देखिए 5 एकम 5, बचा 1 2 में जुड़ जाएगा, कितना आएगा 12, है ना। 5 का भाग जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, बचा 2 इस 5 में जुड़ जाएगा, 5 25 यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिए 5 का भाग हम देखते हैं, 5 दूनी 10, बचा 2 इस 5 में जुड़ जाएगा, कितना होगा 25, 5 25 यहाँ पर होता है। 25 में 25 का भाग 25 में 5 का भाग जाता है 5 बार, और फिर 5 में 5 का भाग जाता है 1 बार। तो मतलब कि इसके अभाज्य गुणनखंड 5 कितने बार निकला है, 5 बार। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, मतलब कि हम 343/5 यहाँ पर 5 बार दिया है, मतलब कि हम इसे 5 की घात 5 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, अभाज्य गुणनखंड निकला है इसका 5 की घात 5, मतलब कि हम इसे 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः ये क्या होगा, यह शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल आपको दिया है 91/1750। 91/1750। अब हम यहाँ पर हर के यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं 1750। देखिए आखिरी संख्या 0, मतलब कि इसमें 2 का भाग जा सकता है। तो देखिए 2 से हम भाग देते हैं, तो देखिए 2 8 16, बचा 1 5 में जुड़ जाएगा, कितना आएगा, कितना हो जाएगा 15, 2 7 14, बचा 1 इसमें जुड़ जाकर कितना आएगा 10, 2 5 10 यहाँ पर होता है। अब देखिए यहाँ पर आखिरी संख्या 5 है, मतलब कि इसमें 2 का भाग नहीं आएगा। ठीक है, 5 से हम भाग देते, तो देखिए 5 एकम 5, बचा 3 7 में जुड़ जाएगा, 15 7 35, बचा 2 5 में जुड़ जाएगा, 5 25 यहाँ पर जाएगा। फिर हम 5 से भाग देते हैं, तो देखिए 5 दिया 15, बचा 2 इस 5 में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25, 5 25 यहाँ पर होता है। फिर 15 7 यहाँ पर 35 होता है। फिर देखिए 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या निकले हैं, 2 1 बार, 5 3 बार और 7 1 बार, है ना। 2 1 बार, 5 3 बार और 7 1 बार। तो हम यहाँ पर देखिए 91/2 गुणित 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 गुणित 7। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए शर्त क्या होती है ना, शांत की शर्त क्या होती है कि हर जो है 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में आना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। मतलब कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखिएगा सेंटेंस कि हर का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है आपके पास, हर का अभाज्य गुणनखंड आपके पास निकला है 2 गुणित 5 की घात 3 गुणित 7 यहाँ पर निकला है। मतलब कि हम इसे 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अतः ये क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार ये हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक बच्चों, आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं 26/2164, है ना बच्चों। क्या दिया है आपको, 26/2164।
हम यहाँ पर भी निकालेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए बच्चों क्या दिया है 2164। आखिरी संख्या 4 है, मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। तो देखिए 2 एकम 2, एक में 2 का भाग नहीं जाता तो हम यहाँ पर लगाएंगे 0। 2 8 होता है 16, 2 दूनी 4, फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 पंच 10, 2 चौ 8, 2 एकम 2। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आखिरी संख्या 1 है, मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर हम देकर देखते हैं 3 का भाग। तो देखिए 3 एकम 3 बचा 2, इसमें जुड़ जाएगा 3, है ना। तो देखिए इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 का भाग भी यहाँ पर नहीं जाएगा। तो इसमें देखिए किसका भाग जाएगा, हम देखते हैं, लगाते हैं दिमाग। तो बच्चों देखिए जो 541 जो संख्या है वह अभाज्य संख्या है, मतलब कि इसमें सिर्फ 541 का भाग जाएगा एक बार। तो यहाँ पर देखिए हर में हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, 2 गुणित 2 गुणित 541, 2 गुणित 2 गुणित 541। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 21/2 को मिल सकते हैं, 2 की घात 2 गुणित 541। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है अभाज्य गुणन हम किस रूप में प्राप्त हो रहा है, 2 की घात 2 गुणित 541 की घात 1, मतलब कि हम इसे 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्त नहीं कर सकते हैं, मतलब कि क्या होगा, यह होगा अशांत आवर्ती, ये हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इस सवाल को हल करना है। ठीक है बच्चों, आइए हम बढ़ते हैं आपके आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल आपको दिया है, नीचे दिए गए संख्या में दशमलव प्रसार के निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है या फिर नहीं। हमें जो ये संख्या दी गई है इन संख्या में हमें ज्ञात करना है कि जो संख्या है वे परिमेय है या फिर नहीं, और यदि परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखना है। तो आइए मैं सवाल को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमें क्या दिया है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया है 0.12 वाला। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है 0.12, ये आपको दिया है। तो देखिए बच्चों जो संख्या है, संख्या क्या है, देखिए संख्या जो है वे आगे बढ़ते जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, मतलब कि क्या होगी, यह अशांत होगी। और देखिए जो संख्या है वे रिपीट नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर 120 है, यहाँ पर 1200 है, यहाँ पर 12 जा रहा है, संख्या जो रिपीट नहीं हो रही है, मतलब कि क्या होगी, यह होगी अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती होगी, है ना। अनावर्ती यानी कि बार बार रिपीट ना होना। और जब संख्या अशांत अनावर्ती होती तो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है 43 वाला। ठीक है, 43.123 वाला। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, 43.123 4 5 6 7 8 9। देखिए बच्चों ये जो संख्या है ये क्या है, शांत है। किस प्रकार शांत है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय जो संख्या है ये क्या है, परिमेय है, यानी कि देखिए हम इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या लिखा है 43.1 से लेकर 9 तक। तो देखिए बच्चों दशमलव के स्थान पर हम लगा देंगे यहाँ पर 1, और उसके बाद देखिए जितनी संख्या हम उतने 0 यहाँ पर लगा देते हैं। तो देखिए इसे हमने परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब शांत किस प्रकार से बच्चों, तो देखिए ये जो संख्या है ये संख्या जो है यहाँ पर जाकर भी ठहर जा रही है, इसके आगे नहीं बढ़ रही, मतलब कि क्या होगी, शांत संख्या, शांत प्रसार है, जिसमें हम जो Q है इसे हम 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन आपको दिया है 43.12 वाला। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 43.123456789 का बार लगा है, बार लगा है, मतलब कि संख्या क्या है, रिपीट हो रही है। रिपीट मतलब कि आवर्ती है। और अशांत किस प्रकार से है, देखिए आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी मतलब क्या होगी, अशांत हो जाएगी। और अशांत आवर्ती क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, जिसमें Q को हम 2 की घात m गुणित 5 की घात m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है तब तक के लिए।